हेलो एवरीवन। फिर से एक बार आपके सामने। आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आप देख चुके हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था आपको, बहुत थोड़ा सा, जिसमें कि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज शुरू कर रहे हैं हम एक्सेल का सबसे पहला टैग, फाइल। इस फाइल में क्या होता है, क्या कैसे काम करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, वो कैसे यूज करते हैं, सब चीजें आज इसमें हम बताएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के साथ में इसमें सबसे ज्यादा आती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, फिर उसमें कोई फाइल सेव की करने के बाद में उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको मिलती नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि फाइल सेव कहाँ हो गई, कैसे ढूंढनी है, कैसे नहीं ढूंढनी है। अक्सर क्या करते हैं, फाइल सेव तो कर दी, फिर सर्च में डाल देते हैं नाम और ढूंढ लेते हैं। तो कभी ऐसा मिल तो जाती है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। अगर मान लो हमें कॉपी करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर हम लोकेशन वगैरह उसकी सर्च करते हैं। तो सब चीजें झंझट से हम ये अगर डायरेक्ट जाने की फाइल हमारी सेव कहाँ हुई है, तो फिर हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं होगी। देखते हैं। अच्छा, फाइल सेव का और बाकी के बहुत सारे ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो मेरा नाम साहिल है, जानते ही हैं। बाकी वीडियो में पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं है। यहाँ देखें, हमने फाइल पे जैसे ही ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पर लिखा आ रहा है न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव एज, एक्सेट्रा, प्रिंट, शेयर, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो हमें क्या करना है आज? आज हम देखते हैं कि मैंने जैसे फर्स्ट इस कॉलम में, मैं थोड़ा सा इसका साइज जूम कर लेता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे। मैं यहाँ पर किसी भी जगह पर, आप देख रहे हैं, क्लिक कर रहा हूँ तो कोने में यहाँ देखें B4 लिखा आ रहा है। तो जहां पर क्लिक कर रहा हूँ ये सेल है मेरा। जैसे सेल पे क्लिक किया, मेरा यहाँ पर सेल का एड्रेस मिल गया, क्या है, C5। अब C5 का एड्रेस कैसे मिलता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, C4 का एड्रेस अभी दे रहा है, तो C ये है एंड देन 4 ये है। तो C4 और C4 का जो एड्रेस है वो है C and 4, तो इसलिए ये वाला कॉलम का एड्रेस यहाँ पर दे रहा है, सेल का एड्रेस। जैसे सेल का एड्रेस इसने ये दे दिया, अब हम क्या करते हैं? अच्छा, इस चीज को समझ लेते हैं। ये जो चीज है जो मैंने सेलेक्ट की है, ये ये क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। इस कॉलम के अंदर हम जो काम करते हैं कॉलम सिलेक्शन, तो उस कॉलम सिलेक्शन के लिए हमें उसका एड्रेस मिलता है ABCD करके। ये देखो बहुत सारे आगे तक हमें इसके कॉलम मिल जाते हैं, जिसमें कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर मुझे सेल का एड्रेस देना है तो कॉलम और रो को दोनों को चुनना पड़ेगा। फर्स्ट मैं अगर कॉलम की बात करूँ तो ये, और रो की बात करूँ तो ये मेरी रो कहलाती है एंड देन ये कॉलम कहलाता है। तो दोनों का, इस सेल का, एक सेल का एड्रेस देने के लिए मुझे कॉलम और रो की दोनों की जरूरत पड़ती है। उस एड्रेस की, जैसे कि मैं कॉलम के एड्रेस की बात करूँ तो ABCDEFG, इनमें से कोई सा भी जिसमें क्लिक किया होगा वहीं पे पता चल जाता है कि यहाँ से D है, यहाँ पे F5 है। इस तरह से इसका मुझे एड्रेस मिल जाता है सेल का। अच्छा, चलिए आगे। अब जैसे मैंने मान लो 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिखने के बाद में यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। अब क्या होता है कि हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, दोनों इस पे क्लिक करते हैं तो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें भी फर्क होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर क्लिक किया है, अगर मैं इसे डिलीट मार दूं और मैं यहाँ पर 2 को, यहाँ देख रहे हैं ये प्लस अलग आ रहा है, ये प्लस अलग आ रहा है, और फिर ये प्लस अलग आ रहा है। 3 प्लस का काम होता है। तो मैं तीनों का मतलब बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से ध्यान से देखें। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और मुझे 2, 3, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल जितने भी सिलेक्ट करने हैं, तो मुझे बीच में रखकर क्लिक करना होगा, देन सिलेक्शन इसको देना होगा। इस तरह से सिलेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, इस सेल का काम क्या होता है? जैसे इस सेल का काम होता है मूव करना। जैसे मैं 2 को इस सेल में नहीं, किसी और सेल में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं F कॉलम वाले उसमें रख दिया, तो मैं उसमें जैसे ही छोड़ूंगा ये वहां से मूव होकर F कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद एक नीचे दिया प्लस, तीसरा वाला प्लस, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशनल, सॉरी, एडिशनल। एडिशनल मैं जैसे ही मैं नीचे करूंगा, देखो 2 कॉपी हो गया है। अब जैसे 2 कॉपी हो गया है, मैं 3 दे देता नीचे, और मैं फिर उस प्लस वाले को, जो एडिशन वाले की बात कर रहा था, मैं यहाँ से नीचे, मैं जैसे नीचे करूंगा, इस सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने दोनों
2 के बाद 3 लिख दिया, अब मैं दोनों सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद नीचे ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा कि वो सीरियल वाइज बन जाएगा। 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। मैं 1 भी लिख सकता था ऊपर, ऐसा नहीं है कि 1 लिखकर नहीं आएगा। 1 लिखे, 2 लिखे, जहां से शुरू करेंगे वहीं से शुरू करेगा। एक बात। दूसरा, मैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 और नीचे लिख देता हूँ 4, और फिर से मैं दोनों को क्या करता हूँ, फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर मैंने क्या करा, नीचे ड्रॉ कर दिया, तो फिर क्या होगा, 2 का टेबल बन जाएगी। इस तरह से ही आगे 3 का 4 का, जैसे मान लो 3 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 3 की जगह मैं यहाँ पर 6 लिख दूं, या यहाँ पर 6 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 3 का टेबल बन जाएगा। जैसे कि मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ तो ये। लेकिन अब मैं 3 का टेबल नहीं बनाना चाहता, मैं क्या चाहता हूँ कि 3 जो मैंने दिया था, मैं 6 ना देकर यहाँ पर मैं क्या देना चाहता हूँ, 5 देना चाहता हूँ। तो अब तो ये टेबल नहीं है, क्योंकि अगर टेबल देनी होती तो ये 6 देना था। तो मैं क्या करता हूँ कि इस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जैसे नीचे ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 2 का, तो 2 का गैप ही आता जाएगा सभी। ये इसका सिस्टम रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर देख चुका हूँ कि इस प्लस का काम क्या है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो चीज अभी मैंने ये लिखी थी, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर मैं इसके आधार पे और भी ऑप्शंस का यूज करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे डी से हटाना है, तो डी से मैं यहाँ पे कट का एक ऑप्शन दिख रहा है, कट का, कॉपी का, एक्सेट्रा, बहुत सारे। मैं आज ज्यादा इसको वो नहीं लेके जा रहा हूँ आगे ऑप्शंस पे। पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम ये करके रहे, हमें बेसिक चीजें बहुत मालूम नहीं होती है, और आगे काम करना शुरू कर दें तो दिक्कत आती ही है बीच बीच में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना, कट करना। तो अभी मैं कंट्रोल एक्स कमांड नहीं चलाई है, मैं यहाँ से क्लिक करके करता हूँ। देखिए कंट्रोल एक्स भी आ रही है। मैंने कहा था पहले लास्ट क्लास में कि जिस कमांड पर आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे, उस की शॉर्टकट की वहां पर खुद से खुद आ जाती है, जैसे ही कर्सर ऊपर पहुंचेगा। तो देख रहे हैं आप सामने कंट्रोल एक्स आ रही है। तो जैसे मैं इस पर कट पर क्लिक करता हूँ, देखो ये कट हो गया है, बट ये बोल रहा है कि अब आप पेस्ट करना कहाँ चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल उसमें क्लिक करता हूँ, कंट्रोल बी कर देता हूँ, या पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये साइड में पेस्ट आ रहा है, यहाँ पे कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। यहाँ पे इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब वहां से मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने कट किया था। अब मैं पेस्ट करना चाहूँ तो इसका पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट किया है, और मैं इसी के बराबर में इधर की साइड में एम कॉलम में मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, या इस पे क्लिक कर सकते हैं तो कंट्रोल सी कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया, देन मैं यहाँ पे आके क्लिक किया एम वाले कॉलम में। जैसे मैं कंट्रोल वी करूंगा तो वो वहां से कट होकर उधर आ जाएगा। इस तरह से हम कॉपी और कट और पेस्ट का काम करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे अब जो पॉइंट्स के आधार पे मैं अभी ये वीडियो लेकर बैठा हुआ हूँ, तो वो पॉइंट में आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा था। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, जो स्टूडेंट के साथ में दिक्कत होती है वो कहाँ होती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर फाइल ऑप्शन में जाए। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद अब मुझे न्यू तो लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यू का लेने का मतलब क्या, न्यू फाइल। अब मैंने तो उसमें काम कर लिया ना, तो न्यू लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं न्यू पे दोबारा जाऊंगा और ओपन पे भी दोबारा जाऊंगा। अभी अभी देखेंगे, पहले इस पे मैं नीचे वाले ऑप्शन पे काम करता हूँ। सेव पे क्लिक करता हूँ। तो सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये ऑप्शन खुलकर आ रहा है। सेव एज पे क्लिक करो फर्स्ट टाइम, ये सेव पे क्लिक करो, सेम बात होती है। अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तब भी यही आएगा, सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो तब भी यही आएगा। ठीक। अब इसने क्या कहा, ये विंडो 10 में काम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा लुक दिख रहा है। अगर मैं विंडो 7 पे काम करता तो पहली बात तो 16 7 पे काम करता ही नहीं है, 10 पे करता है, पहली चीज। और इसलिए मैं 10 पे काम कर रहा हूँ तो ये ऐसे लुक में दिखेगा। अगर 7 पे काम करता तो क्या होता, तो एक बॉक्स खुलकर आता। लेकिन वो 7 पे नहीं, 7 पे काम करते हम तब, मतलब विंडो भी 7 और MS ऑफिस भी 7 होता तब। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं अगर अब इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको पीछे पुराने वाले पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो उतना यूज में नहीं है। फिर भी मैंने बता चुका हूँ कि कैसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, सेम चीज रहेगी। तो मैं सेव एज पे क्लिक कर लेता हूँ और ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज करने पे क्या होगा देखते हैं। ये देखिए एक एक बॉक्स खुलकर आया। इस बॉक्स में देख रहे हैं हम कि बुक वन, मैंने अभी पहली क्लास में बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमारी उसका एक्सेल की फाइल का जो नाम दिया होता है वो होता है बुक वन। तो अब इसे हम चेंज कर सकते हैं क्या। जैसे मैंने बुक वन दिया यहाँ पर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ यहाँ पर साहिल। ठीक है, और मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ,
ये ध्यान देने की बात है। अब मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है ई और डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चुनूंगा अपना वो लोकेशन जहां पर मुझे अपनी साहिल वाली फाइल सेव करनी है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ उनसे कि आप जो डेस्कटॉप पे ले लें मेरी फाइल को, जो मैं अभी फाइल बनाई है साहिल के नाम की। तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। अगर मैं यहाँ पर भी फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके अपना फोल्डर भी बना सकते हैं, वरना तो डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फोल्डर नहीं बना रहे, अभी हम डायरेक्ट सेव कर लेते हैं। सेव कर दिया साहिल के नाम की फाइल को। ठीक, अब मैं देखता हूँ कि वो साहिल नाम की फाइल सेव हुई वहां पर कि नहीं हुई। जैसे ही मैंने इसे मिनिमाइज किया, देखो डेस्कटॉप पे साहिल नाम की फाइल आ गई है। अब जैसे कि हम यहाँ पर साहिल नाम की फाइल डेस्कटॉप पे हमें मिली, अब हम क्या कर रहे हैं कि उस फाइल पे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसी उसी फाइल पे जब ओपन करा, देखिए इसका नाम आ गया है यहाँ पर, ये साहिल नाम का ऊपर नाम आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, साहिल में कुछ एडिटिंग करने दी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा है। अब मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में यहाँ से हम अपने कॉलम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कोई हाइड हो जाए तो। ठीक है, यहाँ से रो को, जो रो आ रही है यहाँ से हम छोटी बड़ी कर सकते हैं, कितना किसको बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कॉलम को यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं, कितना बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब मैंने इसमें मुरादाबाद ऐड किया, तो मैं इसे यहाँ पर जाकर देखें हम, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सेव और सेव एज। अब ध्यान दें, सेव एज और सेव में क्या फर्क होता है। सेव को अगर मैं अब यूज करूं तो उसमें मुरादाबाद ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर सेव एज करूं तो वो न्यू लोकेशन फिर मांगने लगेगा। क्यों, क्यों नई फाइल का नाम उसमें ऐड नहीं होगा, सेव एज करने से न्यू लोकेशन मांगता है हमेशा। इसलिए हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसी में ऐड करने के लिए तो मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया, उसमें ऐड हो गया। दूसरी फाइल का कोई उसने नाम नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सेव हो गया। अगर मैं उसे नई लोकेशन देना चाहता, नई फाइल बनाना चाहता, तो सेव एज पे क्लिक करते, फिर वो नाम मांगता उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट टाइम किया था। सेव एज में जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम किया था वो वही सेम चीज आती कि उसका नाम दे। अगर हाँ फिर से हम साहिल दे दो डेस्कटॉप पे करते तो डुप्लीकेट हो जाता, तो इसलिए अलग नाम देंगे अगर डेस्कटॉप पे सेव करना है तो। ये लोकेशन चेंज कर देंगे तो नाम चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि सेव कहाँ की है, ये ध्यान रखें। तो ये सेव और सेव एज का फर्क था। अभी आगे हम सेव सेव एज में लगे रहेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। जब हम काम करते रहेंगे तो हमें सेव भी करनी पड़ेंगी फाइलें, तो इसलिए ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हाँ अभी समझ में नहीं आया। 100% आएगा, क्योंकि आगे भी काम करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बात कर रहा था मैं न्यू ऑप्शन की। तो न्यू ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि न्यू ऑप्शन में यहाँ पर पहले ब्लैंक बुक बुक यहाँ पर आ रहा था, वर्क बुक आ रहा था ब्लैंक, और मैं टेम्पलेट के बारे में बताया था। तो मैं ब्लैंक बुक पर क्लिक करूंगा तो ब्लैंक आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें, सेम वही चीज। न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करा, जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा तो ये आ रहा है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो फाइल जो सेव की थी हमें उसे ओपन करने के लिए ब्राउज करके हम ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इधर की साइड में देखें तो हमें अब लिखा रहा है रिसेंट। ये रिसेंट में हमारा साहिल नाम का जो अभी फाइल बना था वो यहाँ पर शो हो रही है, कि वो साहिल नाम की डेस्कटॉप पे देखो लोकेशन भी शो कर रहा है नीचे, फाइल रिसेंट में कहाँ सेव है इसकी फाइल। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है कि आराम से आप अपने फाइल को देख सकते हैं कि रिसेंट में हमारी सेव कहाँ की गई है। तो इस तरह से हम अपने फाइल को ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं कि उसी में काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि इस फाइल की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो प्रोटेक्ट है नहीं है, कितने केबी की है, क्या है, किस यूजर पे काम कर रहे हैं, सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। देन सेव एंड सेव एज मैं बता ही चुका हूँ आपको। प्रिंट ऑप्शन में अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो में दिक्कत से आ जाती है। ठीक है, मिलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू।